श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे क्रोध बहुत अधिक आता है, बाद में पछताते हैं कि मेरे मुख से अपशब्द निकल गए, कई रिश्ते इस कारण से टूट जाते हैं। परंतु कहीं ना कहीं गुरुजी कहते हैं यह क्रोध अगर बढ़ जाता है तो इन सरल से उपायों को आप सभी को कर लेना चाहिए। आपके बच्चे हों, बड़े हों, आपके पति हों, अपशब्द बोलते हैं आपके लिए, परिवार के सदस्यों के साथ, इस कारण से कलह कलेश हो जाता है। तो बहुत सरल उपाय है, अपने घर पर भी कर सकते हैं और इन उपायों को करने से आप किसी भी दिन अद्भुत लाभ जो है खुली आंखों से देखेंगे। गुरुजी के पास कई लाखों पत्र ऐसे आते हैं जिन्हें हम सभी और गुरुजी पढ़ भी नहीं पाते, जिनका फल अद्भुत है। कैसी कैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर हुई हैं। तो क्रोध तो छोटी सी चीज है जिसे आप सभी अपने हाथ से सरल से उपायों को कर कर पूर्ण रूप से खत्म कर सकते हैं। इन उपायों को कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला सरल उपाय है, कोई पैसा नहीं लगना है। घर पर शहद तो रखा ही होता है, तो वही शहद आपको लेना है। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल, गुरुजी ने कहा है। शहद जीवन में मिठास भरता है और हम शरीर में इसे जो है ग्रहण करते हैं किसी भी स्वरूप में तो शरीर के रोग काटता है। प्राचीनतम समय से ही रोग आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है, कहने का अर्थ है। तो कुल मिलाकर आपको शहद का ही उपाय करना है, भले ही शहद किसी भी स्वरूप में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाजार में कोई भी ब्रांड मिलता हो, आपको वही शहद प्रथम वाले उपाय में करने के लिए लेना है। 4 उपाय बताऊंगी, कोई सरल उपाय चुन लीजिएगा, बहुत सरल है, दीपक से संबंधित भी उपाय है। तो आप सभी को शहद लेना है 1 छोटी सी चम्मच में, साथ के साथ आप सभी को जल का लोटा लेना है। आप सभी को यह उपाय बहुत सुंदर स्वरूप में निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर, क्योंकि निर्मल कर देते हैं मन तन और हमारी वाणी को निर्मलेश्वर महादेव। तो निरंतर आप सभी को कम से कम नियमित रूप से कोशिश करें आप इस उपाय को अपने घर पर कर सके। निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जल का लोटा लें, उसमें 1 चम्मच शहद डाल दीजिए और शहद का जल नियमित रूप से 15 दिन निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। अंत में वह जल जब प्राप्त होता है, शहद मिश्रित जल, उसे थोड़ा सा आपको झेल लेना है, अर्थात अपने जल के लोटे में रख लेना है। समर्पित हुआ हुआ अंत में जो प्राप्त होता है, कहने का अर्थ है, उसे निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अपने स्वयं बच्चों के लिए, अपने लिए, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उसके लिए यह उपाय सिद्धता के स्वरूप में जाना जाता है। आप सभी को अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर बताओ तो क्रोध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है मंगल दोष, मांगलिक दोष, मंगल ग्रह की स्थिति में खराब स्थिति। इस कारण से ही रक्त संबंधी रोग पनपते हैं, पिता से कम बनती है और क्रोधी स्वभाव होता है, मति विभ्रित होती है। और साथ के साथ आवश्यक रूप से यह भी देखा गया है कि वह व्यक्ति दुर्व्यसनी, क्रोधी इत्यादि स्वभाव के होते हैं। तो मंगल ग्रह मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ सरल से उपाय करने चाहिए, जिसमें लाल रंग का शहद अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है, मंगल ग्रह से यह संबंध रखता है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे दीपक के सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय आप सभी को आवश्यक रूप से लाल रंग के धागे से करना है। आप जानते होंगे, जैसा मैंने शुरू में ही बताया आपको, मंगल ग्रह से लाल रंग का धागा संबंध रखता है। आप सभी को नरसिंह भगवान का नाम लेकर इन उपायों को कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, कोई दिन देखने की आवश्यकता नहीं है। नरसिंह भगवान का नाम लेकर, श्रीहरि विष्णु के नरसिंह भगवान स्वरूप है, आप सभी जानते होंगे। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए उन्होंने यह भीषण रूप धारण किया था, वही नरसिंह भगवान का आपको नाम लेना है। दूसरा उपाय करने के लिए, यह भी क्रोध को कंट्रोल करने के लिए उपाय है। आप सभी को उस व्यक्ति के ऊपर से, जैसे कोई क्रोधी है, दुर्व्यसनी है, अपशब्द कहता है, खुद पर नियंत्रण होता ही नहीं है, इस उपाय को तो जो है रोग मुक्ति और विवाह की जो बाधाएं चल रही है उसको दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। लाल रंग का धागा कलावा हर घर में होता है। ओम वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए हम भगवान जी को समर्पित करते हैं। तो यही कलावा आपको नाप लेना है, सर से लेकर पैर तक नाप लिया जी। उसके बाद आप सभी को इसे ले जाकर जो है एक बाती का स्वरूप दे देना है। देखिए, नाप लिया, शरीर की सभी परेशानी उसमें समाहित हो गई। आपने देखा होता है तुला दान किया जाता है, वह शरीर के भार के बराबर सामग्री दान के लिए जाना जाता है। तो यही प्रक्रिया यहाँ पर होती है, ये कोई कही सुनी बातें नहीं है, इनके पीछे गहरा तर्क छुपा होता है, ज्योतिष ज्ञान छुपा हुआ होता है, जिस कारण से ही यह आप सभी को बतलाए जाते हैं। तो वही धागा आप सभी को नाप लेना है और इसे सुंदर बाती स्वरूप में बना लेना है। अपने हाथ में आप
दूध लगाकर, घी लगाकर या तेल लगाकर इसे पूर्ण रूप से रखेंगे, मसलेंगे आपस में, तो आप सभी को यह बाती स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा। अब इसे आपको दीपक में रख लेना है। किसी भी दिन करें, शनिवार, रविवार, कभी भी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी कहने का अर्थ है आपको समय मिले। आप सभी को क्या करना है कि आप सभी को इस दीपक को जो है घी भर लेना है या तिल्ली का तेल, जो अभी है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि इसमें यही तेल आपको भरना है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है आप सभी को इसे ले जाकर बाती का स्वरूप देकर इसमें तिल्ली का तेल या घी भरकर, जो भी है, आप सभी को इसे ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में, पीपल वृक्ष में आप देखते होंगे पितरों का, शनि देवता का, माता लक्ष्मी का, श्री हरि विष्णु का, ब्रह्मा जी का, सभी देवी देवताओं का वास है। वहाँ पर आप सभी को प्रदोष काल में या सुबह जब भी आपको समय मिले, आपको बाती के स्वरूप में इसे प्रज्वलित कर कर आना है। धीरे 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 जैसे यह जलता रहेगा वैसे वैसे उस व्यक्ति के क्रोध से उसे मुक्ति मिल जाएगी। एक बार में फल नहीं मिले तो 2-3 बार तो कम से कम इस उपाय को कर ही लीजिएगा। तो यह बात हो गई 2 उपाय की। कोई भी आपके प्रश्न हो, जहाँ पर आप अटक रहे हो, तुरंत पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब मैं देती हूँ आपके कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी मन में दुविधा हो, कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं, यह भी कमेंट्स में बता दीजिएगा। वही वीडियो आप सभी तक पहुंचाई जाएंगी। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय। मेरी कोशिश रहती है जो उपाय आप कर पाएँ वही उपाय आपको बता पाऊँ। तो गुरुजी कहते हैं हर एक महीने मासिक शिवरात्रि आती है। आप सभी जानते होंगे, मैं बनाती भी हूँ वीडियो इस बारे में। तो हर एक महीने मासिक शिवरात्रि आती है। उस दिन आप सभी को क्या करना है कि बेलपत्र ले लेनी है। 5 बेलपत्र की जो पीछे की डंडी होती है ना, उसे तोड़ लेना है। बेलपत्र आपकी इच्छा है सिर पर चढ़ा सकते हैं, या इच्छा शक्ति आपकी है। आपको 5 बेलपत्र की डंडी ले लेनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर आप सभी को जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाना है और दीपक लगा देना है अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। जो 5 बेलपत्र की डंडी आपने ली है वह आप सभी को जो अंतिम छोर है, शिवलिंग का अंतिम छोर है, कहने का अर्थ है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उस अंतिम छोर में आपको 5 बेलपत्र की डंडी को रख देना है अपनी मनोकामना कहकर। फिर आपको जल का लोटा लास्ट में चढ़ाना है। मैंने शुरू में बताया, मुझसे गलती हुई, माफ़ करें। जब पहले आपको बेलपत्र चढ़ानी है, डंडी उस स्थान पर अंतिम कोने में, जल का लोटा उसके बाद समर्पित करना है। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे वह बेलपत्र की डंडी बहती हुई आपको प्राप्त हो रही है। आपको वह बेलपत्र की डंडी भले 1 मिले, 2 मिले, 5 मिल जाए, इच्छा आपकी है। उसे लाकर घर पर आपको पीस लेना है किसी भी चीज़ में। और जो व्यक्ति क्रोधी है, महादेव के सुंदर स्वरूप का स्मरण कर कर विश्वास के साथ उन जो है बेलपत्र की डंडी को आपको पीस कर उस व्यक्ति को खिला देना है विश्वास से। उसी समय से आप देखेंगे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। अब शब्द कहता है तो उसके कष्ट, संकट, पीड़ा का भी निदान हो रहा है। तो 3 उपाय हो गए। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। यह उपाय नहीं, अपने आप में अद्भुत संयोग है, विशेष यह जानकारी है। आपको कोशिश करनी है कि आप आवश्यक रूप से अपने बच्चे, अपने पति को आदत बनाइए। घर पर जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा बच्चे सीखेंगे, पति से। कहने का अर्थ है आप अगर शिव भक्ति में लगते हैं, शिव पूजा करते हैं, नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं, अपने घर पर दीप दान करते हैं, तो उनको भी यही आदत हो जाती है। सत्संग की आदत, अपने घर पर नियमित रूप से गुरुजी की कथा या अन्य गुरुजन जिन्हें भी आप मानते हैं उनकी कथा सुनाएं, लगाएं, थोड़ा जोर से लगाएं और वह स्मरण करेंगे तो वही भाव उनके अंदर जागृत होंगे। इसका